हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोशन चैप्टर शुरू कर चुके हैं हम लोग। अब उस चैप्टर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ओके। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। आज एक नया क्वेश्चन है विच इज़ अगेन रिलेटेड विद द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ही की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है आप लोगों के लिए। हेयर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या दे रखा है इन्होंने? ऑब्जेक्ट क्या कौन से पाथ में मोशन कर रहा है? सर्क्यूलर पाथ में, ठीक है। तो चलिए हम सर्क्यूलर पाथ बना देते हैं। यहाँ पर ये हमने बना दिया सर्क्यूलर पाथ। ये सर्क्यूलर पाथ बना दिया, इज इट ओके? ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इस सर्कल की रेडियस भी इन्होंने हमको बता रखी है, और जो रेडियस इन्होंने हमको बता रखी है वो कितनी बता रखी है? आर, ओके। कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसका रेशो निकालना है हमें? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। कब निकालना है? When it completes 3/4 ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, पर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है? 3/4 रिवॉल्यूशन। आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन और है, दैट व्हेन इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो 1/4 वाला आप करिएगा, 3/4 वाला मैं आपको बता देती हूँ, इज इट ओके? क्योंकि इसे देखने के बाद आपको 1/4 वाला अपने आप ही आ जाएगा। तो ये हमने सर्कल यहाँ पर बना रखा है, और सर्कल की रेडियस इन्होंने हमको बता दी है आर। हमें रेशो निकालने के लिए बोला है, रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उनको डिवाइड करके उनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें रेशो निकालना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये शुरू कहाँ से होगा? हमें एक बात पता है और वहीं से शुरू होगा। क्या पता है हमको? हमको पता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। याद है ना आपको? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया जाए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब तो समझते हैं ना आप। पॉइंट ए से मोशन शुरू हुआ और इस पूरे सर्क्यूलर ट्रैक को कवर करते करते दोबारा से बॉडी कहाँ पर पहुँच गई? पॉइंट ए पर। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बिकम सेम, ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, देन व्हाट इट इज? क्या होती है इसकी वैल्यू? इक्वल टू सर्कमफेरेंस। कितना होता है सर्कमफेरेंस? 2πr। और इस बात को हम बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं और काम में भी ले चुके हैं, ओके। तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्या यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन की बात हुई है? नहीं, यहाँ पर तो 3/4 रिवॉल्यूशन की बात हुई है। पहले आप ये समझें कि क्या आपको 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब पता है? तो चलो हम फिगर से समझ लेते हैं। 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब, जैसे यहाँ अगर हम इस सर्कल को ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ओके, तो दिस सिंगल पोर्शन इज नोन एज 1/4। ये कितना पोर्शन है? 1/4। ये हो गया हाफ और ये हो गया 3/4। मतलब अगर पॉइंट ए से मोशन शुरू हुआ है इस वाली डायरेक्शन में, तो पहले बी पर पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा और फिर डी पर पहुंचा। तो 3/4 के हिसाब से अगर इस ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट माना जाए, ओके, तो फिर हमारा फाइनल पॉइंट क्या होगा 3/4 रिवॉल्यूशन के बाद में? ये 1/4, ये हाफ और ये हो गया 3/4। मतलब ये जो डी पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा फाइनल पॉइंट, ओके। तो चलिए पहले हम आसान काम करते हैं, और आसान काम क्या है? आसान काम है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता है 2πr।
तो क्या हम 3/4 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बहुत ही आसानी से। लुक हियर वेरी केयरफुली। तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हमको निकालना है। देखिएगा, डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको ये तो समझ में आ ही गया है कि ए इनिशियल पॉइंट है, तो हम यहाँ हटा देते हैं इसे, ताकि हमें कैलकुलेशन की थोड़ी जगह मिल जाएगी। लुक है, तो 3/4 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। आप चाहें और आप याद रखना चाहें तो इस इनिशियल पॉइंट को इधर लिख दें। एंड लुक हियर, तो हमें कितने रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालना है? 3/4 का। 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना था? 2πr। 3/4 रिवॉल्यूशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस 3/4 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2πr। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 2πr से। तो क्या हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें? नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें आर की वैल्यू तो वैसे भी नहीं पता। तो फिर पाई की वैल्यू भी हम क्यों सब्स्टिट्यूट करें कैलकुलेशंस को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए? तो लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ पाई, इसको पाई की फॉर्म में ही रखे रहने देते हैं। ओके, चलिए, तो जो काम हम कर सकते हैं वो है ये वाला कैंसिलेशन। कर दिया, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ओके, तो फिर और क्या बचा हमारे पास में? और कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। और कुछ करना है हमको इसमें? नहीं, कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बचा हमारे पास में? 3πr, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 3πr। और डिनोमिनेटर में क्या बचा? डिनोमिनेटर में हमारे पास में बचा सिर्फ 2। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डिस्टेंस कवर्ड इन 3/4 रिवॉल्यूशन। तो ये 3πr/2 हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है? डिस्टेंस की। ओके, पर रेशो हमें किसके बीच में निकालना है? रेशो हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ओके, तो डिस्टेंस तो आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमें दोबारा से काम में लेना है, हमें डिवाइड करने के लिए, इसीलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? पार्ट 2 हमारा शुरू हो चुका है क्वेश्चन का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 3/4 रिवॉल्यूशन। अब 3/4 रिवॉल्यूशन में हमको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला याद है क्या आपको? फॉर्मूला याद कैसे होगा? फॉर्मूला होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो सिर्फ डेफिनेशन होती है, याद है ना डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ओके, तो चलिए हमारे डायग्राम पर आ जाएं। ये रफ डायग्राम्स होते हैं जो यूजुअली आपको न्यूमेरिकल्स में बना लेने चाहिए। ओके, तो देखिएगा, तो यहाँ पर ए पॉइंट कौन सा है? इनिशियल। और डी पॉइंट कौन सा है? फाइनल। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या कैलकुलेट करना है आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो करना शुरू करें। चलिए, तो क्या ये जिस पर्टिकुलर इस कर्व्ड लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इन दैट कंडीशन दीज 2 पॉइंट्स हैज टू बी जॉइंड विद अ स्ट्रेट लाइन। किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है
दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड दिस फाइनल पॉइंट। और ये जो लाइन आपने बनाई है, ये जो ड्रॉ करी है, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी वैल्यू मिलेगी इसको कैलकुलेट करके आपको? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो चलो कैलकुलेट करें इसे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे करें पर कैलकुलेट? लुक हियर वेरी केयरफुली। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। कोई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस, OAD, ये वाला ट्राइंगल हमें काम में लेना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, और हमको पता लग गया है कि जो लाइन AD है वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के। और उसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल काम में लेना है? हम काम में लेंगे ट्राइंगल OAD। दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? OAD ट्राइंगल। इस OAD ट्राइंगल में आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपको AD की वैल्यू। क्या आपको OA की वैल्यू पता है? यस, इट इज इक्वल टू रेडियस। क्या आपको OD की वैल्यू पता है? यस, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, है ना? तो हमें OA की वैल्यू पता है, हमें OD की वैल्यू भी पता है, बस हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग? इन ट्राइंगल OAD, देखते जाइएगा मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। AD स्क्वायर, दिखाई दे रहा है? AD स्क्वायर क्या है? AD स्क्वायर, AD स्क्वायर का तो हमें नहीं पता, पर AD का हमको पता है। AD क्या है यहाँ पर? AD इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए देखिए, AD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं ना हम, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम है। इज इट ओके? तो आई होप आपको याद होगी, और याद नहीं भी है तो भी आप पूछ सकते हैं डाउट क्लास में कि भाई ये क्या चीज़ होती है पाइथागोरस थ्योरम, और याद है तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। AD स्क्वायर की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। OA की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो दिखाई दे रही है। दिस इज R स्क्वायर, सही है? बिल्कुल सही है। OD स्क्वायर की वैल्यू देखें, क्या है OD स्क्वायर की वैल्यू? दिस इज ऑल्सो R स्क्वायर, सही है ना? बिल्कुल सही। तो चलिए आगे का काम करते हैं। AD स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वॉट इट इज, क्या है ये? दिस इज 2R स्क्वायर। ये हमें किसकी वैल्यू मिली है? ये हमें AD स्क्वायर की वैल्यू मिली है। क्या हमें AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमको तो देखिएगा ध्यान से, हम इसको यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये तो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने डिस्टेंस की कैलकुलेशन करी थी, एंड नाउ इन दिस पार्ट 2 वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? AD की। हमें किसकी मिली है अभी वैल्यू? AD स्क्वायर की वैल्यू मिली है। क्या मिली है? 2R स्क्वायर। क्या आप इससे AD की वैल्यू पता लगा सकते हैं? बताएं जरा। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो चलो ऐसा करते हैं, एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं आपके लिए। AD स्क्वायर का क्या लिया आपने? स्क्वायर रूट। तो राइट हैंड साइड का भी लेना पड़ेगा क्या स्क्वायर रूट? बिल्कुल लेना पड़ेगा। जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो वो सेम काम आपको राइट हैंड साइड करना होता है। ये रूल है आपकी मैथमेटिक्स का। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो है AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AD। और अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर रूट हम एज इट इज लिख देते हैं √2। ओके, और R का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर रूट R।
आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए, तो हमें AD की वैल्यू मिल चुकी है और ये जो AD की वैल्यू है ये क्या है, दिस AD वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कितना मिला हमें डिस्प्लेसमेंट, ये रूट जो साइन है मैं ऐसे क्लियरली लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ 2 के ऊपर है, r के ऊपर नहीं है। r स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हम लिख चुके हैं, दिस इज r। तो ये क्या है जी आपका, ये डिस्प्लेसमेंट। मिल गए क्या आपको दोनों, बिल्कुल। डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, यस इट इज। डिस्प्लेसमेंट, यस वी गेट इट। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। हो गया क्या, हमारा आंसर आ गया, नहीं अभी नहीं आया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, रेशो कैलकुलेट करना है, किसके बीच का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो कैलकुलेशन तो हो गई, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो फाइंड करना बाकी है। तो चलिए रेशो फाइंड करते हैं। उससे पहले आप इसे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको करना है। इसी क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा, मैं ज़्यादा कुछ रफ नहीं करने जा रही हूँ, हम सिर्फ ये फिगर रफ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, बना लिया होगा आई होप आपने, और नहीं बनाया है तो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाएं और फिर ड्रॉ कर लें। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमको क्या करना है, देखिएगा, रेशो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेशो। किसके बीच का रेशो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ये थोड़े अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं, देखो इन्होंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछा है और ये हमको ये बताता है कि व्हेन वी विल फाइंड आउट द रेशो ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज, distance and displacement, then distance should be kept in the numerator and displacement should be kept in the denominator। ये रूल होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पहले आती है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी रेशो फाइंड आउट करते वक्त बाद में लिखी होती है क्वेश्चन में, दैट शुड बी केप्ट इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, सोचिए आप खुद। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो फॉर दैट इक्वेशन फर्स्ट हैज टू बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है क्लियरली, और ये है सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया जाता है, मतलब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। तो देखिएगा ध्यान से, हम कैसे डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। करें डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं। तो क्या है हमारा, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो लिख चुके हैं हम, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 3πr/2। देख लो एक बार, चेक कर लो, सही तो लिखा है ना, 3πr/2। ओके, और इधर का राइट हैंड साइड क्या है, डिवाइडेड बाय √2 इंटू आर। तो लिख दें डिवाइडेड बाय, लिख देते हैं डिवाइडेड बाय √2 इंटू आर। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, रेशो कैलकुलेट हो रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम, 3πr डिवाइडेड बाय 2, और इस डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में कर दिया। और ऐसा करने के लिए ऐसे ही कर दें क्या, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, नहीं ऐसे ही नहीं, कुछ करना पड़ता है हमें इसके लिए। क्या करना पड़ता है, इस डिवाइड के राइट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है हमें उसका क्या कर देना होता है,
मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने के बाद में रेसिप्रोकल। देखो मैं √2 और r को दूर दूर लिख रही हूँ, कारण समझ रहे हो ना आप दूर दूर लिखने का। ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये सिर्फ 2 के ऊपर है, r के ऊपर नहीं है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये r से r कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचा हमारे पास में? आंसर मिल चुका है जी हमको। देखिएगा, दिस इज 3 पाई अपॉन 2√2। रेशो आ गया आपका, बिल्कुल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप इसे इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यही है जी आपका आंसर। ओके, तो हम ये लिख देते हैं, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो देख लीजिए, आप आराम से समझिएगा, बार बार देखिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो बार बार देखें, और एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने आपको एक पार्ट बताया है, व्हेन इट कंप्लीट्स 3/4 ऑफ अ सर्कल। एक पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, व्हेन इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो वो आप करिएगा, और अगर आप वो कर लेते हैं इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया है। ओके, तो इसके आगे का ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।